देखो जी, बात सीरियस है, वीडियो सीरियस है। इस वीडियो में मैं आज अपनी जिंदगी के सबसे पहले एनिमेशन स्टार्टअप को ऊपर से नीचे तक खोल के रखने वाला हूं। और ये जो पीछे व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर मैंने एक एक चीज अपनी अचीवमेंट से लेके अपनी गलतियों तक, अपने स्टार्टअप के प्लान से लेके एग्जीक्यूशन तक सबको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आज इस वीडियो को कंपाइल कर दिया है। अगर तुम इस वीडियो में मसाला ढूंढ रहे हो, एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो, तो प्लीज भाई वीडियो को यहीं पे स्किप करके अभी बंद कर दो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज जो भी बातें होने वाली है ना, वो एनिमेशन बिजनेस को लेके या स्टार्टअप को लेके काफी ज्यादा हैवी बातें होने वाली है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के बोर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक कहावत से। मुझे पता नहीं किसने बोली है, लेकिन है बड़ी काम की बात। और वो ये है कि मान लो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट है या कोई भी एक विचार है, और तुम चाहते हो कि रियल वर्ल्ड में उसके ऊपर तुम काम करो, तो सबसे पहला स्टेप जो तुम इस चीज में कर सकते हो ना, वो ये है कि उसको एक नाम दे दो और कहीं पे उसको लिख दो। उससे ये होगा कि तुम्हारे दिमाग में वो जो आइडिया चल रहा था ना, अब वो रियल वर्ल्ड में तुम्हें कहीं पे प्रेजेंट दिखेगा। और जब तुमको वो बार बार दिखता रहेगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि भाई चलो इसके ऊपर अब काम करते हैं और इसको एक फिजिकल फॉर्म देते हैं। तो इसी लॉजिक के हिसाब से मैंने अपने जो स्टार्टअप का नाम दिया है वो है प्राइमा वेज। यहाँ पे तुम लिखा देख रहे हो। और 2-3 वर्ड के अंदर बताऊं तो ये एक सीजे प्रोडक्शन स्टूडियो है। मूवीज या एंटरटेनमेंट फिल्म बनाने वाला स्टूडियो नहीं है, वो मैं आपको खोल के बताऊंगा कि क्या बनाना है यहाँ पे। बट अभी के लिए एक सर्विस बेस्ड सीजे प्रोडक्शन स्टूडियो है, और उसके साथ ही एक टेक प्रोडक्ट भी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। एक पोटेंशियल आइडिया है दिमाग में, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में क्या आइडिया है। बट 2 वर्ड्स में, सर्विस बेस्ड और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टार्टअप ये होने वाला है। अब देखो, बात यहाँ पे ये आ सकती है कि ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि भाई ये 2 इसके टेंजेंट्स हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे है कि भाई ये करना ही क्यों है। अच्छा भला हिडन कैलिबर चैनल चल रहा है, कैलिबर फ्रंट के ऊपर बिग बैंग कोर्स भी चल रहा है, और मैं 3D भी कर ही रहा हूँ, तो ये बिजनेस वाले झमेले में कूदना ही क्यों है। सिंपल सा बात है यार, उठ सकता है ना सवाल ये। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इसके पीछे ना एक 2 कोर रीजंस है। सबसे पहले तो रीज़न है प्रोडक्शन। जितने भी लोग मेरे चैनल को आप लोग फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, आप जानते हैं कि मैं बहुत टाइम से ना एनिमेशन का प्रोडक्शन करना चाहता था, क्योंकि मेरे दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत सारे थे। और मेरे को ये था कि भाई अपने इन आइडियाज़ को एक ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट करें कि ये ग्लोबल स्टेज पे सबसे पहले तो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, और अपने जो दिमाग में इतनी भसड़ चल रही है, आइडिया चल रहे हैं, ये बाहर निकले। तो प्रोडक्शन करना था। लेकिन अब होता क्या है ना, जब हम बोलते हैं एनिमेशन, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, कैरेक्टर्स यहाँ से वहाँ कूद रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, ये सब हो रहा है। वो एनिमेशन हमारे दिमाग में फाइनल पिक्चर आती है जब हम अर्ली स्टेजेस पे होते हैं। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि एनिमेशन एक वर्ड है और उसके पीछे हज़ारों अलग अलग सब स्ट्रीम्स हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि वो काम आप अकेले सारे काम कर लोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एक सब स्ट्रीम बताऊँ, जैसे कि मान लो एक एनिमेशन शॉर्ट फिल्म तुमको बनानी है 5 से 10 मिनट की। तुमको एनिमेशन भी आता है, स्टोरी वोरी सब आती है तुमको, लेकिन अब उसके अंदर भाई वॉइस आर्टिस्ट भी चाहिए, म्यूजिक भी चाहिए, पोस्ट प्रोडक्शन, कलर ग्रेडिंग, 70 तरीके की चीज़ें वहाँ पे होने वाली हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वो सारा काम खुद करो, फिर तो 10 साल लग जाएंगे करते करते। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एनिमेशन प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है और एक बंदे के बस की चीज़ है नहीं। और अगर प्रोडक्शन में इतने सारे लोग साथ में जुड़ते हैं ना, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो है फंड्स वाली। भाई पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा, और इंडिया में अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे अगर आपके पास कोई एनिमेशन आइडिया है ना, और आप चाहते हैं कि वो एक प्रोडक्शन में जाए और वो थोड़ा सा भी अलग है, मतलब कि आप ये नहीं कह रहे कि भाई चलो मैं एक हनुमान का कोई एनिमेशन बना रहा हूँ, या फिर श्री राम के ऊपर, रामायण के ऊपर कोई एनिमेशन बना रहा हूँ, उससे हट के अगर आपका थोड़ा भी कोई अलग आइडिया है, तो बहुत मुश्किल है कि उसको कोई इन्वेस्टर, प्रोड्यूसर फंड करेगा। और घर से इतने ज़्यादा भाई मैं फाइनेंशियल वो नहीं था, अरबपति या मिलियनेयर, कि भाई अंधा पैसा इसमें लगा दें और अगर ये डूब जाए तो हमें घंटा कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये 2 प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई थी। लेकिन अब वही बात है ना, किसी आदमी का जब बहुत सारा समय किसी एक थॉट पे चला जाता है, और जब वो डीपली उसके अंदर इन्वेस्टेड होता है ना, जैसे कि मैं प्रोडक्शन में था और अभी भी हूँ, तो उससे हटके और कुछ सोच नहीं पाता, वो अपने एग्जिस्टेंस को उससे हटा नहीं पाता। तो मेरे केस में ये था कि प्रोडक्शन तो करना है, पैसे मेरे पास है नहीं, तो क्यों ना एक ऐसा तीसरा रास्ता निकाला जाए जहां से सबसे पहले ये जो फंड वाला एंगल है ना, ये सॉल्व हो। कोई और तो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास उतने बड़े कनेक्शंस अभी है नहीं कि वो मेरे को रिस्क टेकिंग फैक्टर उठाएं और मेरे को बोले कि ले भाई इतना पैसा पकड़ और ये बना प्रोडक्शन।
वो तो कोई करना नहीं था। तो ये पैसे वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी एक ही चीज़ से, और वो था खुद का एक ऐसा बिजनेस जो कि सबसे पहले तो किसी ऐसे सेक्टर में हो जहाँ पे फाइनेंशियल कैप है वो बहुत ऊपर की हो, और उसमें वैसे ही कोई स्किल यूज़ हो जाए जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये सारी स्किल मेरे को ढूंढने में कि वो मेरी स्किल कहीं पे मैच हो, मुझे लग गए भाई। अब ऐसे मानो 2025 का अगस्त के बाद का पूरा साल उसमें चला गया और अभी तक भी उस चीज़ को फिगर आउट करने में जा रहा है, और वो मैं आपको बताऊंगा बिजनेस में। बट ये है कि वो चीज़ ऑलमोस्ट फिगर हो चुकी है, और उसी का जो आउटपुट है वो है प्राइमाविज। यही वो चीज़ है जो कि इस फंड वाले एंगल को सॉल्व करेगी, जिससे प्रोडक्शन लेटर स्टेजेस में पॉसिबल हो पाएगा। और इसलिए तुम देखोगे कि यहाँ पे मेरा ये जो वाई वाला फैक्टर है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग है, और मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे ये प्राइमाविज को क्यों बिल्ड करना है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे अब ये बात करूँ कि भाई देखो, मेरे को यूट्यूब के ऊपर भी 6 साल से थोड़े ऊपर ही हो गए हैं। 3D एनिमेशन मैंने जब सीखना स्टार्ट करा तो 2017 चल रहा था, तो आप समझ लगा सकते हैं अंदाज़ा कितना टाइम उसमें चला गया है। एंड अभी तक की इस लाइफ के इस पूरे फेज़ में ना कई सारी ऐसी अचीवमेंट्स भी हैं, कई सारी ऐसी गलतियां भी हैं, जो कि आज मैं पहले बिजनेस से पहले आपको यही बताना चाहूँगा। अचीवमेंट तो देखो सब बता ही देते हैं, वो कोई हर किसी की बात है, लेकिन मैं पहले गलती से स्टार्ट करता हूँ। आप अगर मेरे चैनल को शुरू से देख रहे हो या फिर 2-3 साल पहले भी देखने लगे हो ना, आपके दिमाग में एक इमेज ये बनी होगी कि भाई ये जो बंदा है, ये जो हिडन कैलिबर चैनल पे जो बंदा नज़र आ रहा है, जिसकी आवाज़ आ रही है, ये भाई बातें कर रहा है बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन ये कभी भी रिजल्ट नहीं दिखा रहा। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2023 के एंड में, आपको अगर याद हो तो, बड़ी हाइप बनाई थी कि भाई मैं एक अपना एनिमेशन लॉन्च कर रहा हूँ, एनीमे बना रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी मैंने। लेकिन उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं गायब हो गया। उसके बाद फिर 2024 के मिड में मैंने फिर से ये बातें बहुत बोलने में लगा था कि भाई अब मैं कंसिस्टेंसी देखो कितनी वीडियोस आती हैं, चैनल को कहाँ से कहाँ उठाता हूँ मैं। लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ अनाउंस करके मैं वहाँ से चला गया। उसका रीज़न ये था यार कि मैं ना काफ़ी ज़्यादा, सबसे पहले तो नाइव था। मुझे लगता था अपने अर्ली 20s में कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो चुटकियों का खेल है और मैं अकेले बैठ के सारा काम कर दूंगा। क्योंकि इसके साथ ही मेरे अंदर एक ये मेन कैरेक्टर सिंड्रोम डेवलप हो गया था। और ये हुआ इसलिए क्योंकि जब आप जानते हो यूट्यूब के ऊपर जब मैंने वीडियोस बनाई ना, तो कोविड चल रहा था, और जब एकदम से वहाँ पे सब्सक्राइबर आने लगे, जब इतनी ज़्यादा चीज़ें होने लगी, जब कमेंट लोग करने लगे, व्यूज़ आ रहे हैं, तो दिमाग में मेरे ये हो गया कि भाई अब तो सारा कुछ हो गया, देखो कितने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स व्यूज़ बढ़ रहे हैं, अब तो भाई मैं ही हूँ जिसके अराउंड ये दुनिया घूम रही है। मैं उठ के जाऊँगा और कल ही इंडिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी बना दूंगा। ये नाइविटी और ये मेन कैरेक्टर सिंड्रोम इतना ज़्यादा मेरे ऊपर हावी था ना, मैं कहूँगा इवन इन द लेटर स्टेजेस ऑफ 2024, कि मेरा बहुत सारा समय प्लानिंग में चला जाता था। मैं उठाता था एक अपनी कोई भी कॉपी रैंडम कहीं पे भी बैठ के और बस प्लान करता था, 5-5, 10-10 पेजेस प्लानिंग में जा रहे हैं, और उसमें प्लानिंग क्या चल रही है, भाई ऐसे बिजनेस बनेगा, यहाँ से ये होगा, इधर से वो होगा, और बहुत समय उसमें चला गया। जो कि फिर बाद में जब वो रियलाइजेशन हुई, जब वो लाइफ के साथ साथ क्या होता है ना, एक बढ़िया बात ये है ज़िंदगी की कि वो आपको, जब आप गलत रास्ते पे जाते हो ना, अर्ली स्टेजेस पे तो कुछ नहीं बोलती, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है ना एज, तो लाइफ आपको थप्पड़ मारती है। और वो थप्पड़ इतना तगड़ा होता है कि वो सारी नाइविटी सब मेन वेन कैरेक्टर सब हटा के तुमको सीधा रास्ते पे ले आती है, और तुमको ये पता चलता है कि भाई दुनिया तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रही, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। और मेरे को ये रियलाइजेशन हुई भाई 2025 के जनवरी में। मेरे को ये फाइनली ये चीज़ अब कवर हो गई थी कि भाई अब यहाँ पे प्लानिंग फालतू की नहीं करनी है, एग्जीक्यूशन पे काम करना है। और दैट्स वाई मैंने प्राइमाविज को फॉर्म किया, और अब मैं आज आपके सामने ये रिवील भी कर रहा हूँ। लेकिन अब ये बात है कि प्लानिंग तो बहुत चल रही थी, लेकिन इसके साथ ही ना सब साथ में ही चीज़ें ऐसी चल रही थी जिनको मैं अचीवमेंट भी काउंट करूँगा, जिसमें सबसे पहली है भाई मनी वाला फैक्टर। अब ये मनी वाला फैक्टर आया 2024 के जनवरी में, जब आपको याद होगा मैंने caliberfront.com पे अपना कोर्स बिग बैंग लॉन्च किया था। बिग बैंग था भाई आपके 1200 पर पीस, मतलब कि एक कोर्स 1200 का था, और उस कोर्स के ऊपर जो सेल हुई वो थी अराउंड 700 के आसपास। ठीक है, आप कैलकुलेटर में कर लेंगे तो करीब करीब आई गेस 8 लाख के आसपास होती है। तो 8 लाख इन सेल
जब वो पैसा इतना ज़्यादा उसमें सेल हो गया ना, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोर्स इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। और जब उस पर रिव्यूज़ भी आए लोगों के तो वो भी इतने क्रेजी थे ना भाई, कि मुझे ये था कि भाई कोर्स बना है टॉप की चीज़। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आ सकती है, आपको लगेगा कि यार 8 लाख रुपए तो बहुत होते हैं, बट ये जो पैसे थे ना वो ऐसे नहीं थे कि एक दिन में या फिर एक महीने में आ गए। ये पूरी जो सेल थी 700 स्टूडेंट्स को रीच करने की, ये पूरे साल में डिवाइड थी। मतलब कि 8 लाख का जो कोर्स रेवेन्यू था वो पूरे 2024 के पीरियड में अलग अलग मंथ्स में पैकेट्स में आता था। लेकिन वो पैकेट्स में भी ना इतना ज़्यादा अमाउंट होता था। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी महीने 50,000 एकदम से आ गए, किसी महीने 80,000 एकदम आ गए। और उस पॉइंट पे जब ये होता है कि जब आपके पास इतना ज़्यादा पैसा एक ऐसी चीज़ से आता है ना जब जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो सबसे पहली गलती होती है कि आप उसको फूकते हो। और मेरे साथ भी वही हुआ। अचीवमेंट के साथ साथ मैं इसको यहाँ पे मिस्टेक्स में भी काउंट करना चाहूँगा कि मैंने भाई वो जो मेरे पास पैसे थे जिसको कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था, किसी और चीज़ में लगाना चाहिए था, वो रैंडम चीज़ों में ख़त्म हो गए। और वो लेजिट ख़त्म हो गए। मेरे पास सेविंग्स के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं था तो वो उड़ गए। बट उस मिस्टेक के साथ साथ मुझे ये रियलाइजेशन भी हुई 2024 के एंड तक कि भाई पैसे कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, पैसे अगर आते हैं तो उसको मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी रियल वैल्यू क्या है। तो वहाँ से भाई मैंने अपना बहुत सारा टाइम फिर इन सब चीज़ों को सीखने में लगाया कि इन्वेस्टिंग क्या है, मैनेजमेंट कैसे है, क्या कुछ करना है। तो थोड़ा वहाँ से आइडिया ये आया कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। और इसके साथ साथ ही ऐसा नहीं था कि जब मैं ये प्लानिंग वगैरह कर रहा था, मेन कैरेक्टर सिंड्रोम में चल रहा था, पैसे फूक रहा था, तो मैं खाली बैठा था। मैं भाई दिन दिन रात रात बैठ के बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा था। एग्जाम्पल के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इतना ज़्यादा क्रेज़ी 3D आर्टिस्ट हूँ कि मैं पूरी एक मूवी बना सकता हूँ, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई मैं एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लेवल का 3D जनरलिस्ट हूँ। और अगर 3D एनिमेशन की 1-2 प्रोडक्शन स्ट्रीम्स को हटा देना, एग्जाम्पल के लिए कैरेक्टर स्कल्पटिंग, कैरेक्टर एनिमेशन और थोड़े बहुत सिमुलेशंस, तो इनके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है जहाँ पे मैं प्रोडक्शन के अंदर अटक सकता हूँ। क्योंकि मैंने अपनी जो स्किल बिल्डिंग पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है कि वो मेरा जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक अच्छे लेवल पे पहुँच गया। इसके साथ ही जब मैं कंटेंट बना रहा था चैनल के ऊपर, तो फिर क्या हुआ, कंपेयर टू द मिलियन सब्सक्राइबर चैनल्स, हिडन कैलिबर पे उतनी ज़्यादा रीच नहीं है, बट जितनी भी है, जितनी कोर ऑडियंस है, मैं कंटेंट बनाना इतना ज़्यादा सीख गया था कि अब मेरे को स्क्रिप्ट की या किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। मुझे एग्जैक्टली पता है कैसे वीडियो को स्टार्ट करना है, क्या थंबनेल रखना है, क्या टाइटल रखना है। तो वो चीज़ें भी एक स्किल वहाँ से सीखी। एक और चीज़ जिसको मैं अपनी अचीवमेंट मानता हूँ ना, वो था भाई रेवेन्यू सिस्टम। क्योंकि याद करो वो जो 1200 पर पीस एंड 700 कोर्स थे ना, वो भले ही पैसे तो आ रहे थे जो कि मैंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, उड़ गए, लेकिन उसके साथ ही कोर्स के साथ साथ वो जो रेवेन्यू सिस्टम था ना, जहाँ पे मुझे एग्जैक्टली ये पता चला कि भाई आपको एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में किस प्राइस पे उतारना है, कितनी उसके अंदर इतनी वैल्यू डालनी है कि वो प्राइस जस्टिफाई हो जाए, मार्केटिंग वगैरह स्पेंड कैसे करने हैं, उसको स्केल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मुझे कोर्स वाले एक्सपीरियंस से आती गई। और इसके साथ ही यार अभी तक की ये थी अचीवमेंट और ये थी मेरी गलतियाँ। आई होप कि आपको कुछ वैल्यूबल लगा होगा। और अब सीधा बात करते हैं प्राइमाविज़ के बिजनेस के बारे में। बिजनेस के अंदर 2 फैक्टर्स हैं, सर्विस एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वाले एंगल के ऊपर थोड़ी देर में मैं जाऊंगा, पहले बात करता हूं सर्विस की। तो सर्विस यहां पे होने वाली है आर्कविज़ के अंदर। इसकी फुल फॉर्म होती है आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन, जिसमें होता ये है कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रियल एस्टेट में कोई एक बिल्डिंग बनने वाली है जिसका कंस्ट्रक्शन होगा 2-3 सालों में, लेकिन उसकी प्री सेलिंग के लिए आपको उसका एक 3D मॉडल बना के उसके अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर ये सब जो विजुअलाइजेशन होते हैं ना, ये करने हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे हमारा मोट क्या है, प्राइमाविज़ का मोट क्या है। आर्कविज़ ऐसा नहीं है कि एक ऐसी यूनिक सर्विस है जिसको कोई नहीं कर सकता, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, फाइवर अपवर्क के ऊपर भर भर के फ्रीलांसर्स भी हैं। लेकिन जो चीज़ प्राइमाविज़ को अलग बनाती है ना इन सब से, वो ये है कि सबसे पहले तो मैंने ये सोचा है कि इसके अंदर जो विजुअल फाइडेलिटी होने वाली है, मतलब जो भी विजुअल हम बनाएंगे 3D एनिमेटेड या जनरेटेड वो होगा, और उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए ना, वो इतनी टॉप नॉच होनी चाहिए कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाए किसी मूवी की क्वालिटी से, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। और उसके साथ ही यहाँ पे प्लान ये है कि इस सर्विस को इंटरैक्टिव भी बनाया जाए। ठीक है, इंटरैक्टिव मतलब कि अगर तुमको अनरियल इंजन वगैरह या यूनिटी वगैरह थोड़ा बहुत भी अगर तुमको आइडिया है, तो तुमको पता होगा कि जैसे गेम बनता है ना,
गेम का क्या होता है कि एक वर्ल्ड है और वहाँ पे कैरेक्टर मूव कर रहा है, उसी तरीके से रियल एस्टेट में इन प्रॉपर्टीज़ को इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है, जहाँ पे जो डेवलपर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को अंदर बाहर जाके चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करके बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, और उसके साथ ही उसको प्रीमियम प्राइजेस पे सेल भी किया जा सकता है, और जो कि ज़्यादातर लोग अभी नहीं कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो उनकी वही बात, फाइडेलिटी, विजुअल फाइडेलिटी उतनी क्रेजी है नहीं। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखाता हूं जो कि प्राइमाविस के इंटरनल पोर्टफोलियो हैं, जिसको कि मैंने अभी तो अकेले डेवलप किया है, बट हाँ वही बात है, जैसे जैसे ग्रो होता है, टीम का जो स्केल बढ़ता है, इसको और नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करेंगे। बट एट द एंड जो विजन है वो यही है कि मूवी ग्रेड के विजुअल्स पे अचीव कर जाना। तो ये तो रहा है प्राइमाविस का सर्विस वाला सेक्टर। अब अगर मैं बात करूं इस टूल वाले पॉइंट की ना, तो देखो मैं सही बताऊं ना, मेरे को इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बट मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है, और वो आइडिया ये है कि मान लो हमने ये इंटरैक्टिव भी बना दिया, सर्विस वीडियोस भी बना दी, लेकिन क्यों ना एक ऐसा टूल हो, कोई एक ऐसा प्लगइन या कोई एक छोटा सा रियल टाइम सॉफ्टवेयर हो, ज़्यादा हैवी ना हो, जहाँ पे हम क्लाइंट को, मान लीजिए जो इंटरैक्टिव वाला एंगल है ये बनाया और इसको 50% प्रोडक्शन करके क्लाइंट को दे दिया, और बचा हुआ जो 50% प्रोडक्शन है वो कस्टमाइजेबल है, जो कि टूल के अंदर क्लाइंट अपने आप कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक बेडरूम है, ठीक है, हमने बेडरूम का पूरा सब कुछ बना के इंटरैक्टिव सब करके उसको दे दिया, और उसके अंदर ना चीज़ें जो बेसिक थी वो लगा दी, जैसे बेड के पीछे का वॉलपेपर, बेड का जो डिज़ाइन, वो सब चीज़ें लगा दी। लेकिन अब इस टूल के अंदर जब वो क्लाइंट के पास जाएगा ना, जिसकी ऑब्वियसली एक पेड फीस होगी, क्लाइंट उसके अंदर अब अपने से उन चीज़ों को चेंज कर पाएगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा जी कि इंटरैक्टिव में आपको लग रहा होगा कि वो उससे स्वैप कर पाए, जिसको मटेरियल स्वैपिंग बोलते हैं या ऑब्जेक्ट स्वैपिंग बोलते हैं, कि वो बटन दबाएगा, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा या मटेरियल बदल जाएगा। बट उसके अलावा वो कंप्लीट उसके पास कंट्रोल होगा कि वो चीज़ों को अपने हिसाब से बदल पाए। एग्जाम्पल के लिए अगर बेड के पीछे एक वॉलपेपर है, जैसे यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, और क्लाइंट को चाहिए कि भाई मुझे इसको स्वैप नहीं करना, मेरे को एक बिल्कुल ही नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाना है, तो इसके बजाय कि वो हमको भेजे, वो उस टूल के लिए एक पेमेंट करेगा, और वहाँ पे वो एक फ़ोटो खींचे किसी भी मटेरियल की, और वो एग्जैक्टली उस दीवार के ऊपर जाके असाइन हो जाए। एंड आई नो कि थोड़ा सा क्या बोलें इसको, कि होपफुल है, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है, मुझे पता नहीं इसको कैसे फॉर्म होगा, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। रिक्वायरमेंट बस ये है कि मेरे पास वो टीम रेज हो पाए। और यहीं से बात आती है चैलेंजेस की, क्योंकि देखो स्टार्टअप बनाना हो, ऐसे लेवल पे बनाना हो जहाँ पे फैमिली में दूर दूर तक, दोस्तों में दूर दूर तक किसी का भी स्टार्टअप, बिजनेस, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो ना तो कोई गाइडेंस देने वाला है, ना ही कोई मेंटरशिप देने वाला है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे खुद ही गिर के खुद ही सीखनी है भाई। और उसी में अभी जो मेरे पास 3 चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ ना, उनमें सबसे पहले तो है भाई रेजिंग कैपिटल, क्योंकि पैसे की, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे भी, इधर पैसे की बहुत ज़रूरत होती है भाई इस टाइप की चीज़ों में। क्योंकि अगर तुम बात करो, टीम भी हटा दो, तुम्हें अगर खुद से भी करना है तो हार्डवेयर ही खरीदने जाओगे ना मार्केट में, 2 लाख रुपए तो मिनिमम मान के चलो कि एक अच्छे लेवल के कंप्यूटर में ही लगने वाले हैं, समझ रहे हो। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ये इंडस्ट्री है, और यहाँ पे अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगी अच्छे लेवल पे, रनवे कैपिटल, तो आप बिजनेस को रन करना तो छोड़ो, स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। तो अभी मेरा जो पूरा फोकस टिका हुआ है वो इस कैपिटल रेजिंग वाले फॉर्मेट पे है। प्लान ये है कि अभी एग्जैक्टली तो मैं रिवील नहीं करूंगा, आगे के लिए मैं बचा रहा हूं, बट हाँ अभी ये प्लान है कि नॉन इक्विटी डिल्यूशन वाले ऑप्शन से कैपिटल रेज हो पाए, जिसका यूज़ करके मैं पैसा लगा पाऊँ टैलेंट के ऊपर और एक्विजिशन सिस्टम्स के ऊपर। रेजिंग कैपिटल के बाद ये 2 मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है भाई, क्योंकि एक्विजिशन सिस्टम को तुम ऐसे समझो कि एक ऐसा पाइपलाइन बनाना है स्टूडियो के अंदर जो कि ऑटोनोमस हो, क्लाइंट्स को, लीड्स को जनरेट करने में, हंट करने में और क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने में। ये चीज़ बनाने में मुझे पता है ये बन जाएगी, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे वो लोग चाहिए जो कि इसमें माहिर हो एक्विजिशन सिस्टम में। और बची बात ये टैलेंट वाली, तो यहाँ पे मुझे 2 टाइप के टैलेंट्स की बहुत क्रेजी नीड है भाई। सबसे पहले तो है 3D आर्टिस्ट, ऐसे 3D आर्टिस्ट जिनको कि आर्किटेक्चरल मॉडलिंग का एक्सपीरियंस हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमें एक रियल एस्टेट क्लाइंट मिलता है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास उसके मैप्स भी हैं,
फ्लोर प्लान सब कुछ है, बट उसके पास 3D मॉडल नहीं है, तो वो हमको रीच आउट करता है। यहाँ पे फिर मुझे ऐसे 3D आर्टिस्ट की ज़रूरत है दोस्त, जो कि फ्लोर प्लान्स या फिर कैड जो प्लान्स होते हैं ना आर्किटेक्चरल, उसको देख के 3D मॉडल बना पाए और स्पेसिफिकली एक्सटीरियर मॉडल्स पे वो उनका हाथ बैठा हो। और इसके अलावा जो दूसरे लेवल का बंदा मेरे को चाहिए, या फिर दूसरे लेवल का जो प्रोफेशनल मैं ढूंढ रहा हूँ, वो है बिजनेस डेवलपमेंट वाला बंदा। बिजनेस डेवलपमेंट काम ऐसे होता है, इसको आप ऐसे समझो, जिसका काम है कि बिजनेस के अंदर क्लाइंट्स को लेके आना, क्लाइंट्स के साथ कन्वर्सेशन करना और उनको ऑनबोर्ड करके पेइंग क्लाइंट में कन्वर्ट करना। तो ये 2 टाइप के लोगों की मेरे को बहुत ज़रूरत है यार। और मैं सच बताऊं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि मेरे पास यार फंड की प्रॉब्लम बहुत तगड़ी है। मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं अभी अर्ली स्टेजेस पे लोगों को हायर कर पाऊँ, और फ्री में इंटर्न दे के या झांसा दे के लोगों को काम करवाने में भाई मेरे को बहुत कटता है अंदर से। भाई मेरे से वो काम होता नहीं है कि मैं लोगों को भाई भाई कह के यार झांसा दे के अपना काम करवा लूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार कि अगर आप एक 3D आर्टिस्ट हैं जिसको आर्किटेक्चरल मॉडलिंग का एक्सपीरियंस है, या फिर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी कन्वर्सेशन स्किल बढ़िया है, जिसको क्लाइंट आउटरीच के सिस्टम समझ में आते हैं, जिसको कि ये पता है कि एक्विजिशन सिस्टम को कैसे क्रैक करना है, आप इन दोनों में से अगर किसी कैटेगरी में आते हैं ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको 2 अलग फॉर्म्स मिलेंगे। अपने अपनी एक्सपर्टीज़ वाले फॉर्म के ऊपर आप जाके अपने डिटेल्स को भरिएगा, अपने जो भी चीज़ें उसको पढ़ के भरिएगा, जिससे कि मेरे पास आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और मैं आपको सामने से कॉन्टैक्ट करके ढंग से बैठ के बात करेंगे। और इतना मानिए यार कि मेरे पास, जैसे मैंने बताया आपको, मैं स्टार्टिंग में तो पे नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि मैं आपको, जो आर्टिस्ट हो या फिर बिजनेस डेवलपमेंट हो, आपको मैं मेरी तरफ से जितना हो सकेगा ना फाइनेंशियल, जिसको बोलते हैं कि आपके चीज़ को मैं पूरा अपनी तरफ से पुश करूंगा और आपको अपना बढ़िया तरीके से आपके काम के बदले जो वैल्यू होगी वो देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे इस विजन में आपको थोड़ा सा भी यकीन हो रहा है, मेरे ऊपर भी थोड़ा सा भी यकीन है कि आपको लगता है कि हाँ भाई बंदा भागेगा नहीं, घपला नहीं करेगा, तो फिर फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और बैठ के बात करते हैं। और इसके अलावा फाइनली मैं वीडियो रैप करना चाहूँगा इस माइलस्टोन वाले एंगल से। अब देखो, प्राइमा विज के बारे में तो आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन अभी भी ना काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ती जाएगी ना, मुझे नहीं पता चलेगी। क्योंकि देखो, मेरे लिए भी ये पहली बार ये है कि मैं कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस ऐसी कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैं खुद सीखूंगा, कई सारी गलतियाँ हैं जो मैं खुद करूँगा। तो उन गलतियों से लेके जो सीख मिलेगी, जो बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मेरा प्लान ये है कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को ना हिडन कैलिबर चैनल पे वीकली बेसिस पे एक सीरीज़ में कन्वर्ट करूं, जहां पे मैं हर हफ्ते एक वीडियो बनाऊं, जहां पे मैं प्राइमा विज के अंदर जो भी ग्रोथ हो रही है, अगर कोई कमी आ रही है, कोई ब्लॉक आ रहा है, तो वो डिस्कस करूं, या फिर कोई ग्रोथ हो रही है तो वो डिस्कस करूं। और इसके साथ ही हिडन कैलिबर चैनल के ऊपर यार अब नॉर्मल वीडियोस भी आएंगी। देखो, कमर्शियली अब चैनल को अलाइव भी रखना है, तो नॉर्मल वीडियोस भी यहाँ पे आती रहेंगी। लेकिन ये चीज़ है कि प्राइमा विज का जो कंटेंट है वो भी ज़रूर आएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्राइमा विज का यार इंस्टाग्राम हैंडल है, जहाँ पे मैं अभी तो कुछ पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मेन फोकस है कि पहले यहाँ पे थोड़ी सी फॉलोअर लिस्ट बढ़े। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस बिज़नेस को सपोर्ट करना है, तो बस आपको ये काम करना है कि इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे भी मैं कंटेंट वगैरह इसमें पोस्ट करूँगा। और इसके अलावा जो बिजनेस वाइज माइलस्टोन है ना प्राइमा विज को लेके, वो ये है यार कि 2026 के Q4 यानी कि साल के अंत तक एटलीस्ट हमें 20 लाख रुपए का क्लाइंट रेवेन्यू करना है। और मैं जानता हूँ कि अभी अमाउंट थोड़ा सा बड़ा है, बट मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें ढंग से चलती हैं, मैं इसको ढंग से चलाता हूँ और ये चैलेंज वाली प्रॉब्लम सॉल्व एक बार हो जाती है ना, तो 20 लाख जैसा अमाउंट बहुत छोटा हो जाता है, रीच करना इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। और इसी के साथ यार ये था प्राइमा विज का पूरा बिजनेस, मेरा पूरा बिजनेस। अगर आप इसको थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको कुछ डोनेशन करना है, बस इस वीडियो को हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस पूरे के पूरी जर्नी के बारे में, मेरी पूरी प्राइमा विज के बारे में, इसके वाई के बारे में, सो फार में जो अचीवमेंट, मिस्टेक जो भी कुछ हुई हैं, आपको जो भी कहना है, जो भी आपके ओपिनियंस हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली और हार्शली जितना हो सकते हैं रियलिस्टिकली कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। मैं सबको पढ़ता हूँ यार। मैं अभी थोड़ा सा काम में इतना बिजी हूँ कि मैं शायद थोड़ा रिप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं इस बार बिल्कुल कोशिश करूँगा एक एक कमेंट को रिप्लाई करने की। तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिएगा, इसको हाइप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।